नमस्कार। क्या लगता है आपको, ये जो चर्सी गंजेड़ी बॉलीवुड में मैक्सिमम भरे पड़े हैं, उनका गोल क्या है? वो करना क्या चाहते हैं और उनको सपोर्ट कौन करता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इन सब सवालों के जवाब जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं और जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाबों को जानते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग और भी लाते रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले आपको इस पूरे वीडियो को देखना ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप किया तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, तो आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए जानते हैं सारे फैक्ट्स। ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी, फिलहाल अभी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA। तो स्ट्रेटेजिक सर्विसेज के डॉक्यूमेंट में एक खुलासा हुआ है कि उन्होंने मोशन पिक्चर्स को साइकोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया है। चलिए जानते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को। इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ सकते हैं, द मोशन पिक्चर एज अ वेपन ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर। ऑब्जेक्टिव, टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियलिटी ऑफ मोशन पिक्चर्स एज अ वेपन ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है कि मोशन पिक्चर्स को यूज करके किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइकोलॉजिकल वारफेयर कर सकता है। द मोशन पिक्चर्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोपेगेंडा वेपन ऑफ डिस्पोजल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। It can serve many diversified functions. पोटेंशियलिटी मतलब इस मोशन पिक्चर में पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर क्या पावर है, इसको यूज करके क्या क्या किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकती है, बहुत सारी चीजें। इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। There are many types of motion pictures through which these functions may be exercised. Features, commercials, educationals, डॉक्यूमेंट्री, ट्रेवल लॉग्स, न्यूज रील्स, एनिमेटेड कार्टून्स। आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से अपने प्रोपेगेंडा को हर तरफ फैलाते हैं, चारों डायरेक्शन से फैलाते हैं और सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कब आप इनका शिकार हो चुके हो। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सालों से हम लोग इस चर्सी वुड का असली चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन सुशांत सर के जाने के बाद बहुत सारे नकाब उतर गए। मोशन पिक्चर्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर, directly in general propaganda, indirectly connection with certain aspects of subversive, economic and diplomatic propaganda activities। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग इस वेपन को हर तरफ से यूज करते हैं और हर रोज कई लोगों के ऊपर इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग इस चीज का शिकार भी बन जाते हैं, लेकिन उनको कोई खबर नहीं लगती है, कोई भी खबर नहीं। उनको मालूम भी नहीं चलता है कि वो इनके प्रोपेगेंडा में ऑलरेडी फंस चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि हॉलीवुड कैसे मोशन पिक्चर्स को डिफरेंट कंट्रीज में यूज करते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन किस तरीके से करना है, इन चीजों को पूरे डिटेल में इस डॉक्यूमेंट में समझाया गया है। ये विकीलीक्स का आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि 2007 में 2 फॉरेन ऑफिशियल्स, सीनियर एडवाइजर फरा और जाहिद कोरेन, कुछ लोगों से यूके में मिलते हैं और बॉलीवुड के साथ काम करके किस तरीके से अपना एजेंडा इंडिया के अंदर फैलाना है इसके बारे में प्लान करते हैं। वो ऐसे मूवीज बनाते थे जिसमें मुस्लिम्स को अच्छे रूप में दिखाया जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उनको खुद से भी पढ़ के वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी हेट नहीं फैला रहा हूँ। इस मीटिंग में हुमैरा अख्तर भी प्रेजेंट थी। हुमैरा अख्तर का बॉलीवुड के टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हुमैरा अख्तर ने तो ये भी कहा था कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो लोग ऑलरेडी इस काम को करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि फंड्स कहाँ से आएंगे और साथ ही साथ हॉलीवुड की जो कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप कैसे करना है। 2009 में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने एक मूवी प्रोड्यूस की, कुर्बान, और इस मूवी को अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ मिल करके बनाया गया था। ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह UTV के पास था। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का मतलब होता है कि मूवीज को पब्लिक के पास कैसे पहुंचाना है, इसका जिम्मा उठाना। और ये जो UTV है वो अब एक सब्सिडियरी बन चुका है डिज्नी कंपनी का। डिज्नी कंपनी एक हॉलीवुड की कंपनी है। 2010 में भी करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने शाहरुख खान के साथ मिलकर एक और मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था माय नेम इज खान। और इस माय नेम इज खान मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वह फॉक्स स्टार कंपनी के पास था।
फॉक्सस्टार कंपनी खुद एक डिज्नी का सब्सिडियरी है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इसी माय नेम इज खान मूवी के लिए शाहरुख खान को सैन फ्रांसिस्को में बुला के ऑनर किया गया था। ये सही है, पहले तो अपने ही कंपनी से मूवी प्रोड्यूस करवाओ और उसके बाद उनमें जो काम करने वाले एक्टर्स हैं उनको अपने कंट्री में बुला के ऑनर करो। सही है, लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं। 2009 में इस मूवी के लॉन्च होने के ठीक कुछ दिन पहले शाहरुख खान मीडिया को ये बताते हैं कि जब मेरा सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था तो उस टाइम पे मेरे कपड़े उतारे गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जो सरनेम था वो खान था। ये सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट था। अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान ने ये पीआर स्टंट अपनाया था। जो इंसान यूएसए के गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा था उस इंसान को यूएसए का एक सिक्योरिटी गार्ड रोक कर उसके कपड़े उतरवा देता है। कहीं से भी ये चीज हजम हो रहा है? कहीं से भी नहीं। आप भले ही दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते होंगे, हम लोगों को नहीं बना सकते हैं। सुशांत सर के जाने के बाद इस बॉलीवुड से जितने सारे राज उठे हैं ना वो सबके सामने आ चुके हैं। भले सुशांत सर अब हमारे बीच नहीं है लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का खुलासा कर दिया है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था, ना आपने ना मैंने। इस मूवी माय नेम इज खान के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिज्नी ओन्ड स्टार नेटवर्क को यूज किया गया था, जिसको यूज करके पूरे 70 देशों में इस मूवी को लॉन्च किया गया था। अच्छी चाल है, बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आप बाकी लोगों से छिपा सकते हो, लेकिन फैक्ट्स तो हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। क्या ऐसे सिर्फ 2 मूवीज हैं? नहीं, ऐसे हजारों मूवीज हैं जिनको एज अ वेपन यूज किया जाता है। ये जो चरस, गांजा, लड़कियों की हेराफेरी, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की हेराफेरी, ये सब जो चीजें होती है, आपको क्या लगता है क्या इसका कनेक्शन बॉलीवुड और हॉलीवुड से है? इसका जवाब मैं आप सबसे जानना चाहूंगा। और ये तो सिर्फ वीडियो का एक पार्ट था। दूसरे पार्ट में मैं और भी एक्सप्लोसिव खुलासे करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार, इनको सब लोग स्टार मानते थे और इनकी असलियत कुछ और ही है। आपके महीने भर की जो खून पसीने की कमाई होती थी आप उसको इनके मूवीज देखने में यूज करते थे। इनकी असलियत क्या है अब आपके सामने है। अपने खून पसीने की कमाई को आप लोग ध्यान से यूज करें। आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और आपके पैसों को कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। जय हिंद।